जिसने आपको बेटी दी है ना, उसे आपसे ज्यादा टेंशन है, वो देख लेगा। तुम्हारी बेटी मोटी है, तुम्हारी बेटी काली है, तुम्हारी बेटी छोटी। अल्लाह ने सबसे ज्यादा कसमें कुरान में मियाँ बीवी की मोहब्बत की खाई है। इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5,000 गायब हो गए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना, मैं तौसीफ और वेलकम है आपका फन विद तौसीफ पे। और आज का वीडियो थोड़ा सा इमोशनल भी करेगा, थोड़ा सा हंसाएगा भी, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कसम दे लें। सब्सक्राइब नहीं, कसम नहीं देनी, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो देखिए और लाइक कर दो पहले, अगर भूल गए ना तो कसम नहीं देनी। मजाक कर रहे थे। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कायनात का सबसे खूबसूरत रिश्ता खामिद और बीवी है। इसकी अहमियत वालिदैन से ज्यादा है, औलाद से ज्यादा है, चाचे ताए से ज्यादा है, दादे दादी नाने नानी से ज्यादा है, सास बहू से ज्यादा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से ये रिश्ता बर्बाद हुआ पड़ा है। देखिए, ऐसे तो हर एक रिश्ता अपने जगह पे एक इम्पोर्टेंस रखता है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने हर रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाया है, पर कहते हैं जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है और जो सबसे अहमियत रखने वाला रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। और जो सबसे पहला रिश्ता और जो सबसे आखिरी रिश्ता वो भी मियाँ बीवी का है। पहला रिश्ता कैसे? पहला रिश्ता तो माँ से होगा ना। अरे यार, नॉलेज। चले, आप इन्हें कमेंट में बताइएगा पहला रिश्ता मियाँ बीवी का कैसे है। नहीं दूसरा वीडियो लगाओ तो दूसरा लगाओ। तो इस्लाम की यही तो खूबसूरती है कि हर एक रिश्ते का अपना आला दर्जा, आला मकाम रखा। पहला सवाल नो डाउट लड़कियों को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल बीवियों से शौहर के लिए होगा और शौहर से बीवी के लिए होगा। तो इसके लिए पहले सवाल के लिए तैयार हो जाए सब। खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बीवी की नहीं है। मेरी बहनें अगर हैं तो सुनो। आज तुम्हें खुश कर क्या चला रही हो? अरे खुश करने की अगर तुम्हारा पति तुम्हें पूरा खर्चा नहीं देता है तो तुम अपने पति की जेब से उतना पैसा उसको बताए बगैर ले सकती हो जितनी तुम्हें जरूरत है। माफ कीजिएगा, 150 रुपए साड़ी की जरूरत है तो 3,000 मत लेना। अच्छा। मैं ये बातें बहुत कम बताता हूं, इसलिए कि एक जलसे में हम अपनी बीवी को लेकर गए थे और वहां हमने ये बता दिया, दूसरे दिन मेरी ही जेब से 5,000 गायब हो गए। तो इसलिए थोड़ा डर लगता है, औरतें नाजायज फायदा उठाने लगती हैं फिर। अरे सही बात। बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर की जेब से उतना ले जितने में बच्चों का, और वो बगैर बताए भी ले सकती है। इसको चोरी में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि औरत आपके पैसों की हकदार है। समझे? ऐसा वीडियो। अरे पर पता नहीं क्यों यार, मतलब चाहे कितना भी मैंने ये चीज बहुत पहले देख लिया था, पर फिर भी मेरा ईमान गवारा नहीं करता। ये इनसे पूछ सकते हैं कि अगर मुझे कहीं पे भी कोई सिक्का भी मिलता है ना, तो अगर मैं वो रहता है तो इनसे पूछ लेती हूँ कि आपका तो नहीं है, और जो मेरा रहता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा खोया। मतलब मेरे घर में मेरा सिक्का नहीं रहेगा, किसी और का रहेगा, भूत प्रेत का मेरा भी तो रहता है। सिक्का। हाँ, और क्या सिक्का। चिल्लर वाला बात क्या है? अरे नोट का भी तो बात बोल सकती थी। हाँ, इसके पास सिक्का ही रहेगा ना। नहीं, सिक्का देखो रखती हूँ, जैसे कि सिक्का ना यूज होता है। एक तो मैं अपनी बेटी को भी, अब नोट हर वक्त क्या 500 का, झूठ क्यों बोलूं, 5 या 10 रुपए मैं अपनी बेटी पे खर्च करती हूँ, मतलब एक टाइम पे। हाँ, तो वैसा टाइम बेटी का तुम्हारे 5 बार आता है दिन भर। हाँ, 5 बार आए तो चाहे जो भी, तो मैं उस पे एक टाइम पे उतना ही खर्च करती। ऐसी दी सुनाई जिससे उनका दिल खुश हो जाए। करने वाली उन्होंने बात कहा है, फिर सुनो, सुनना। हम नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे, हजरत अबू उबैदा इब्ने जरा भी मौजूद थे, अशरा मुबशरा में से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते हो सबसे बेहतर ईमान किसका है? तो अबू उबैदा ने कहा, या रसूलल्लाह हमारा है ना, हमने आपकी सोबत की, आपके साथ मिलकर जंगें की। आपने फरमाया नहीं, सबसे बेहतर ईमान उन लोगों का है जो तुम्हारे बाद आएंगे, यानी हम लोग, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा तब भी मेरी रिसालत की तस्दीक करेंगे। यानी ताबईन, तबा ताबईन और आज तक मुसलमान। अब नबी इस्लाम ने तो सीधा सीधा ईमान के ऊपर बात कर दी, कब्बत सेट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम लोगों की खुशनसीबी है। कहना हमारे नबी की सीरत की खुशनसीबी है हमारी कि हम उनकी उम्मत हैं। बेशक बेशक, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो? दिल ताजा हो गया ना ये सुनकर। अभी चलता रहेगा, तब तक लाइक प्लीज़ कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो आगे बढ़ता है, रीच आगे बढ़ता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो।
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कस्में कुरान में मियाँ बीवी की मोहब्बत की खाई है, ना कि माँ बाप की, ना कि रिश्तेदारों की, ना कि किसी और की, बट मियाँ बीवी की मोहब्बत की कसम खाई है कुरान में। तो आप सोचिए कि मियाँ बीवी की मोहब्बत कैसी है। कहते हैं ना कि कयामत के बाद भी जन्नत में मियाँ बीवी का साथ है। बेशक माँ बाप को आप देखोगे हाय हेलो करके आप अपना निकल लोगे, लेकिन आप अपने शौहर और शौहर अपनी बीवी के साथ ही रहने वाला है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो कयामत, मतलब वो चलता ही रहना है। जो जन्नत चले गया तो नेवर, जो जन्नत चला गया मतलब अगर मियाँ बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है, उसके अमाल बहुत अच्छे हैं, तो बीवी को चाहिए कि वो भी जन्नत पहुंचने का रास्ता ढूंढे। मियाँ अकेले जन्नत में जाएगा और बीवी ही ना पहुंचे तो क्या होगा? एकदम बेशक सही कहा आपने, कोई गारंटी। दूसरी बात यहाँ पे ये मैं ऐड करना चाहूँगा, हर एक रिश्ता, जैसे ये सना खान बोल रही है, बहुत अच्छी बात बोल रही है, मियाँ और बीवी का ये रिश्ता है। ये लोग जैसे तुमने बोला कि पहला ऐसा रिश्ता है जैसे आदम हुआ से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक चलेगा। इस्लाम तो यही तो खूबसूरती है इस्लाम की। बेशक अपने माँ बाप से मिलेंगी, अपने अजीजों से मिलेंगी, पर मियाँ बीवी को रखा है। जहाँ लोग इतने कमेंट करते हैं ना बीवी पे, भाई बीवी से कहीं छुटकारा नहीं है, तो मेल मिलाप बना के रखिए। वहाँ भी मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि वहाँ पे देख खेल गई। खेल ही नहीं हूँ, सच बात है। तुम्हारी बेटी मोटी है, तुम्हारी बेटी काली है, तुम्हारी बेटी छोटी है। अपनी बेटी को बोलो कम खाए, अपनी बेटी को बोलो क्रीम्स लगाए, वरना रिश्ता नहीं होगा। भाई आप रिश्ते वाली आंटी हैं या खुदा हैं, सही बात है। आपको कैसे पता फ्यूचर का। और रही बात हमारे मासूम माँ बाप की, तो इनकी बातों में आकर अपनी बेटियों को ऐसे ऐसे लफ्ज बोलते हैं जो इनके दिलों में तीर की तरह लगते हैं। भाई जिसने आपको बेटी दी है वो उसके लिए बेहतरीन करेगा। आप उस अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी बेटियों के जिस्म पर फोकस करने की बजाय उनके किरदार पर फोकस करें। बहन ने तो बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी के टाइम में, पहले के टाइम में मैं भी सुनता था कि बेटी से बाप मोहब्बत नहीं करता है। अरे बाप मोहब्बत करने की नहीं बात बोल रही है ना वो, क्या आपने समझा बात? वो ये बोल रही है कि जब आस पड़ोस वाले कोई कुछ कहते नहीं कि जैसे कि वो आपकी बेटी काली है, ऐसा करो, इस तरह का क्रीम लगाओ, गोरी हो जाएगी, तो माँ बाप बोलते हैं ना, उसको परेशान करते हैं कि बेटा क्रीम लगा, ला के रख दे, इतना पैसा लग गया, तू नहीं लगाती, ये नहीं करती, तो उसके सुंदर दिखने पे इतना तवज्जो देते हैं ना, वो तवज्जो आप उसकी सीरत पे दे दीजिए। और सही बात है, जिसने आपको बेटी दी है ना, उसे आपसे ज्यादा टेंशन है, वो देख लेगा। क्या बात है, क्या सॉलिड बात बोली है। तो इसी के साथ हम लोगों नहीं, एक बात और, ये बात है भाई, आप और हम चाहे कोई भी हो, हम माँ बाप नहीं हैं, या अपने बच्चों का हम लोग जब किसी और के बच्चों के बारे में जज करते हैं ना, तो सच में जज ही बन जाते हैं। जब अपने बच्चों की बातें करते हैं ना, तो उसके सपोर्टिव लॉयर बनते हैं। तो दूसरे के मामले में जज मत बनो। लोग कितना अच्छा बोलने लगी है मेरे साथ रह करके, कितना तरीके से सलीके से लफ्जों को एकदम चुन चुन करके और पिरो करके सजा के मोती में एकदम रख देती है आप लोगों के सामने। तो इसी बात पे आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई लोग। कितने मेहनत से निकाल रही और शेयर भी कर दो, बिना लाइक किए अगर गए तो कसम नहीं यार, कसम नहीं देनी। बाय बाय। मैं